पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने का ऐलान। शहर इक़्तिदार में सियासी सरगर्मियां उरूज पर। PTI पार्लिमानी जमात का इजलास आज होगा। पार्लिमानी इजलास में वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार करने की तहरीक पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म तमाम इत्तेहादी पार्टियों के अरकान को भी एतमाद में लेंगे। वज़ीर आला, गवर्नर्स और पार्टी ओहदेदारान अरकान कौमी असम्बली की शिरकत यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ कौम से खिताब में कहा कि अगर असम्बली से बाहर निकल गया तो भी किसी को नहीं छोड़ूंगा। इलेक्शन कमीशन जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाने का जिम्मेदार है। वज़ीर आज़म इमरान खान के इलेक्शन कमीशन पर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ामात। इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास जारी। वज़ीर आज़म के बयान। सेनेट इलेक्शन के हवाले से शिकायत का जायजा। इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म के बयान पर आईनी हुदूद में रहते हुए रद्द अमल जारी करेगा। तुम तो अपने बलबूते पर एक निशस्त जीत नहीं सके, बिक जाने वालों से किस मुंह से एतमाद का वोट मांगोगे। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का रद्द अमल। बोली कि सेनेट इलेक्शन में पैसा नहीं, नून लीग का टिकट चला है। बिलावल भुट्टो कहते हैं अपोजिशन फैसला करेगी कि वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कब लाई जाएगी। बिलावल भुट्टो की इलेक्शन कमीशन के फैसलों की तारीफ। कहा कि आईनी इदारों के किरदार पर धब्बा लगने नहीं देंगे। मुखालिफिन ने इमरान खान को टफ टाइम देने की कोशिश की, लेकिन कप्तान पहले से ज्यादा ताकत के साथ सामने आया। मुआवन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि कौम से खिताब में कप्तान ने अवाम का एतमाद हासिल किया। पैसे के जोर पर जीतने वाला करप्ट टोला तहरीक अदम एतमाद से वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल करना चाहता था। कप्तान ने हकीकी जमहूरी रिवायात की पासदारी करते हुए खुद असम्बली से एतमाद का वोट लेने का फैसला किया। इमरान साहब उधार का इक़्तिदार और किराए का एतमाद अपना नहीं होता, किराए और उधार की चीजें वापस करनी होती हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान साहब एतमाद आपने खोया, गुस्सा इलेक्शन कमीशन पर क्यों दिखा रहे हैं। जमहूरियत को जितना नुकसान आप जैसे वोट चोरों ने पहुंचाया, तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आटा, चीनी, बिजली, वोट चोर अवाम का एतमाद खो चुके, इसलिए अवाम में जाने से डर रहे हैं। इज्जत का एक ही रास्ता है कि मुल्क में नए इलेक्शन कराएं। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म के पास अक्सरियत ना होने की तायद कर दी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर कहते हैं कि एतमाद का वोट लेने के बाद अपोजिशन किसी भी वक्त तहरीक अदम एतमाद ला सकती है। 6 माह तक अदम एतमाद की तहरीक ना ले आने की कदगन आइन में मौजूद ही नहीं। तहरीक अदम एतमाद के वक्त का तयन PDM लीडरशिप करेगी। इमरान खान एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए तो अपोजिशन का क्या होगा। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपने अपने सूबे तक महदूद हो गए हैं। हफीज शेख तो हार गए, लेकिन इमरान खान का नजरिया जीत गया। ये लोग हॉर्स ट्रेडिंग से वोट लेने को ये जमहूरियत कहते हैं। हफीज शेख को कराची से इलेक्शन लड़वाना चाहिए। शिकारपुर और लाड़काना के 2 अरकान में वज़ीर आला बनने की दौड़ लगी है। PP रहनुमाओं के घरों को सब जेल करार दिया गया तो मेरा घर भी सब जेल करार दे दें। PTI का अपने मुनहरिफ अरकान की आमद पर आज एहतजाज का फैसला। लूटे भी मंगवा लिए गए। यूसुफ रजा गिलानी का इंतखाब कलअदम करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन में एक और दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद इंतखाबात में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की गई। इंतखाबात में धांधली काबिले दस्त अंदाजी जुर्म है, इसकी इंक्वायरी की जाए। NA 75 दस्का में री इलेक्शन का फैसला। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मलहई ने इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का फैसला हक़ाइक़ के बरक्स है। इलेक्शन कमीशन ने दस्तयाब रिकॉर्ड का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। हल्के में दोबारा इंतखाबात का कोई जवाज नहीं। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। डॉलर 21 पैसे की कमी से 156 रुपए 95 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता दिनों मंदी के बाद आज मिला जुल्हा रुझान। 100 इंडेक्स 77 पॉइंट्स इजाफे से 45,356 पर आ गया।
इस्लामाबाद में 3 रोज़ा टूरिज्म फेस्टिवल का आगाज, वफाकी वज़रा और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर शहरियों के लिए शानदार मेला मुनक्कद किया गया। पैराग्लाइडिंग महंगा शौक नहीं, नौजवान भरपूर हिस्सा लें। मेले में गैर मुल्की मंदोबीन भी शरीक है। वज़ीर तवानाई उमर अयूब बोले कि पहली बार मुसल्लह अफवाज के पैराग्लाइडर्स भी सयाहत के फ़रोग में हिस्सा ले रहे हैं। सयाहत से मईशत पर बेहतरीन असरात मुरतब होंगे। जुल्फी बुखारी बोले कि मुल्क में सयाहत के फ़रोग के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। पुरानी गाड़ियों की नुमाइश और मोटरसाइकिल शो भी होगा। सलीम मानवीवाला और दीगर के खिलाफ किडनी हिल रेफरेंस की समाअत। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का सलीम मानवीवाला समेत तमाम मुल्ज़िमान पर 16 मार्च को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। तमाम मुल्ज़िमान 16 मार्च को तलब। लाहौर की एहतसाब अदालत में ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन स्कैंडल केस की समाअत। ख्वाजा सलमान रफ़ी के अहाता अदालत में गंदगी की शिकायत करने पर जज जवादुल हसन बरहम रिमार्क्स दिए। ये सिस्टम आप लोगों ने ही बनाया है, इसमें ऐसा ही होगा। गंदगी में बड़े हुए और गंदगी में ही मर जाएंगे। हम गंदगी में रहे और आप लोग तरक्की कर गए। आइंदा गंदगी से मुतालिक बात न करना। अदालत ने रेफरेंस के गवाहों को आइंदा समाअत पर दोबारा तलब कर लिया। सेंट्रल जेल कराची से शहरी की गुमशुदगी का इंकशाफ। एसपी इन्वेस्टिगेशन ने अदालत को बताया कि शहरी जमानत पर रिहाई के बाद सेंट्रल जेल से बाहर ही नहीं आया। जेल सुपरिटेंडेंट और इंतजामिया तहकीकात में ताउन नहीं कर रही। जेल के अंदर से शहरी की गुमशुदगी पर अदालत जेल इंतजामिया पर बरहम। सुपरिटेंडेंट को तलब कर लिया। 8 अप्रैल को मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म। $11.5 करोड़ पाकिस्तानियों का हसास डेटा चोरी होने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन से मुतालिक कानून साजी मुकम्मल न करने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। रिमार्क्स दिए कि हुकूमत अपने मफाद के लिए कानून साजी कर लेती है मगर अवाम के लिए नहीं सोचा जा रहा। दूसरे ममालिक में कवानीन मौजूद हैं, पाकिस्तान में क्या मसला है। वफाकी हुकूमत से 20 अप्रैल तक पे स्टफ रिपोर्ट तलब। मुल्क में कोरोना से मजीद 52 अफराद जान बहक। 24 घंटों में 1589 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 17,117 हो गए। मुल्क में कोरोना से अमवात 13,128 और केसेस 5,87,014 तक पहुँच गए। DHQ हरिपुर के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर ज़कीर अहमद कोरोना के बायस इंतकाल कर गए।